लगभग 10 महीने से चल रही एक लंबी जंग, लेकिन उससे भी लंबी है इससे जुड़ी दर्द की दास्तानें। किसी ने अपने को खोया, किसी का परिवार छूटा, किसी का घर बार तबाह हुआ, तो किसी का देश ही उससे छूट गया। रूस यूक्रेन जंग ने ना जाने कितने घर उजाड़े, कितनी महिलाओं ने अपने पति, बेटे और बच्चे गंवाए। इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर अब भी जुनून है जंग जीतने का, हौसला है मोर्चे पर डटे रहने का। कैसे मिल रही है उन्हें इतनी हिम्मत? कवर स्टोरी में आज एक ऐसे ही परिवार की कहानी। यूक्रेन के शहर खेरसॉन छोड़कर एक बार फिर सैकड़ों लोग बाहर जा रहे हैं। ये लोग अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि रूसी फौजों ने यहां फिर से हमले तेज कर दिए हैं। शहर से बाहर जाने वाली सड़क लोगों और गाड़ियों से भरी पड़ी है। पिछले ही महीने खेरसॉन पर रूस का कब्जा था, जिसे उसने बाद में छोड़ दिया था। खेरसॉन के स्थानीय प्रशासन के प्रमुख ने बताया कि रूस ने खेरसॉन के अस्पताल के मैटरनिटी यूनिट पर बम गिराए, पर किसी को चोट नहीं आई है। खेरसॉन में कल 20 से ज्यादा बार हुई रूसी गोलीबारी, जिसमें 3 लोग भी जख्मी हुए। खेरसॉन को गेटवे टू क्राइमिया भी कहा जाता है, और इसका रणनीतिक महत्व भी है। ये उन शहरों में से एक था जिस पर रूस ने जंग की शुरुआत में ही कब्जा कर लिया था। इसे पिछले महीने ही रूस के कब्जे से छुड़ाया गया था, जो कि यूक्रेन के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। पर अब यहां रह रहे लोगों को हर दिन रूस की ओर से होने वाली बमबारी के साथ जीना पड़ रहा है। और पूर्वी यूक्रेन की अगर बात करें तो जमा देने वाली ठंड पड़ रही है वहां, और इसके बीच लड़ाई अब भी जारी है। बीबीसी की टीम यूक्रेनी सेना के एक लेफ्टिनेंट यूजीन ग्रामास्की को फॉलो कर रही थी, जिन्होंने जंग में बहुत कुछ खोया है। उनसे यूक्रेन के कुपियांस्क में मिले बीबीसी संवाददाता क्वेंटन सोमरवेल और कैमरा जर्नलिस्ट डैरन कॉनवे। जब दुश्मन आपके दरवाजे पर हो तो कोई ना कोई तो हताहत होता ही है। ये यूक्रेन की 92 ब्रिगेड के दस्ते का घर है। इस खाली पड़े घर में कुछ छोटे कमरे हैं, जहां कई सैनिक एक साथ रह रहे हैं। जगह कम है तो खाना भी खड़े होकर खाना पड़ता है। सीनियर लेफ्टिनेंट यूजीन ग्रोमेस्की यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारते। सिर्फ 2 घंटे की नींद के बाद वो फिर से फ्रंट लाइन का रुख करते हैं, जहाँ रूस की तरफ से जवाबी हमला किया जा रहा है। इस जंग ने यूक्रेन और दुनिया को झकझोर कर रख दिया, पर 22 साल के लेफ्टिनेंट सामने डटे हुए हैं। जब से जंग शुरू हुई वो तब से लड़ रहे हैं। सेना में काम कर चुके उनके पिता इस जंग के पहले ही दिन मारे गए थे, पर यूजीन रुके नहीं। 9 महीने पहले जब जंग शुरू हुई थी, तब मैं पहली बार यूजीन से मिला था। ये जंग यूजीन के साथ साथ उनके देश की तस्वीर बदलने वाली थी। तब वो ग्रेजुएट बने थे, और जंग को लेकर वो खुद और यूक्रेन उतने तैयार नहीं थे। आज उनके देश और यूजीन की चोट जंग से सीखे सबक को बयां कर रहे हैं। इस जंग में कई लोग मारे गए, आपके भी कई लोग मारे गए। लगता नहीं कि मौत आसपास है। जिसे डर नहीं लगता वो तो पहले ही मर चुका है। अगर आप खुली बाहों से मौत के सामने खड़े हैं तो वो आपसे दूर रहेगी, क्योंकि उसे बहादुरों को गले लगाना पसंद है। इसलिए मैं मौत के बारे में नहीं सोचता। मैं सिर्फ अपने साथियों की और अपने यूनिट के जवानों के बारे में सोचता हूँ। यहाँ खार्कियेव में हर दिन रूस और यूक्रेन की फौजें ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर अपना झंडा फहराना चाहती हैं। जिस सड़क पर यूक्रेन के सैनिकों को जाना है, वहां रूसियों के हमले कभी सटीक होते हैं तो कभी चूक जाते हैं। ठंड में कुछ भी करने के लिए हिम्मत लगती है। उन्होंने इस राह पर कई लोगों को खोया है, पर आने वाले महीने तो और भी सर्द ठंडे होने वाले हैं। अचानक हलचल होती दिखती है। थोड़ा सा दाहिनी तरफ, उस कोने में, ठीक उस जगह के पीछे। इन सैनिकों को हर दिन ऐसी जंग लड़नी पड़ती है।
आज जिन कुछ इलाकों पर जीत मिली वो शायद कल रूसियों के पास जा सकते हैं। हर दिन ऐसा ही होता है और मरने वालों की तादाद बढ़ती रहती है। सच कहूँ तो मेरे कई साथी मारे गए हैं जिन्हें मैं निजी तौर पर जानता था। वो कभी नहीं रुके और आगे बढ़ते रहे। पर ये जंग है और यहाँ दुखी होने के लिए आपके पास समय नहीं है। यूक्रेन की रक्षा करते हुए अब तक कुछ 13,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और फ्रंट लाइन से दूर इस जमा देने वाली ठंड में लाखों लोग रूसी मिसाइल हमलों के डर से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। और इस क्रिसमस साथ छोड़ जाने वालों की याद में जलाई गई कैंडल्स घर को रोशनी दे रही हैं। नटालिया की जिंदगी में 2 हीरो रहे हैं। पहले उनके पति, जिनकी जंग के पहले ही दिन अपने शहर को बचाते हुए मौत हो गई थी। आपके पति किस तरह के इंसान थे, क्या आप कुछ बता सकती हैं? वो एक देशभक्त थे, इस देश के असली देशभक्त। वो एक यूक्रेनियन थे। पर नटालिया की जिंदगी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। उनका दूसरा हीरो है उनका इकलौता बेटा। ये यूजीन की मां है। वो युवा लेफ्टिनेंट जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है और तस्वीर में अपने पिता ओलेग के साथ दिख रहा है, जिनकी इस जंग में मौत हो गई। इन्होंने अपना सब कुछ यूक्रेन पर न्यौछावर कर दिया। जंग के 9 महीने बाद आप यूक्रेन की माओं को कोई संदेश देना चाहेंगी? मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वो ये भरोसा रखें कि हमारे बच्चों के साथ सब कुछ ठीक होगा और उनका इंतजार करिए। माँ का प्यार सबसे बड़ी ताकत है। हमें ये मानकर चलना होगा कि सब कुछ अंत में ठीक हो जाएगा।